बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो होने जा रहा है पाइनएप्पल कनूर से रिलेटेड। जैसे कि पाइनएप्पल और स्मॉल कनूर में जो आते हैं हमारे, पाइनएप्पल कनूर हो गए, ग्रीन चिको हो गए, येलो साइडेड हो गए, ब्लू कनूर्स हो गए, इनसे रिलेटेड वीडियो। मतलब पाइनएप्पल कनूर में ये सारे कनूर्स आ जाते हैं, क्योंकि ये छोटे कनूर्स जो होते हैं इनकी सबकी समथिंग डाइट वगैरह, केस साइज वगैरह सब सेम होता है, ठीक है ना। इनकी सिर्फ मोटेशन अलग होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, है ना। तो और ये थोड़ी सी हमने इधर पेड़ पौधे लगा रखे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ से वहाँ तक एल टाइप में मैंने पूरे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और ये बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे। हरियाली थोड़ी सी अच्छी लगती है अपने बर्ड्स के लिए भी, और हम लोगों के लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना आँखें थोड़ी कम खुल रही हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, और मैं सेटअप की थोड़ी सी छाया है तो मैं उसी के साइड में खड़ा होकर के वीडियो बना रहा हूँ आज। और अब चलते हैं सेटअप के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा स्मॉल कनूर से रिलेटेड, कि आपको पेयर ख़रीदने से पहले शॉपकीपर से ख़रीद रहे हैं या किसी ब्रीडर से ख़रीद रहे हैं, तो एक एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा आज कि स्मॉल कनूर के बारे में, कि आपने भाई ये चीज़ देखनी है और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये केस साइज ये है, बॉक्स साइज, ब्रीडिंग बॉक्स साइज ये है, सॉफ्ट फूड देना है, और जो डाइट देनी है वो क्या क्या देनी है, मैं सारी चीज़ें आपको आज पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं सेटअप के अंदर और दिखाता हूँ आपको सेटअप में कि हमने किस तरीके से अपने कनूर वगैरह रखे हैं। ये हाइफर रेड फैक्टर का पाइनएप्पल कनूर है, ठीक है। ये हाइफर रेड फैक्टर में आते हैं। ये नॉर्मल वाला जो कनूर होता है मार्केट में जो सेल लोग कर रहे होते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। ये थोड़ा सा हाइफर रेड फैक्टर में है हमारे वाला, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें आप। एक्चुअल में क्या होता है, देखो, केज के अंदर जब हम बर्ड को रखते हैं और हमारा सेटअप चारों तरफ से कवर्ड होता है ना, तो उसमें कलर खुल के चमकता नहीं है, क्योंकि जो तिरपालें हमने बाहर से लगाई होती है ना, ब्लू कलर की या वो सिल्वर कलर की, जो भी तिरपालें हमने लगाई होती है उनका ना इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो पेयर देख सकते हैं आप। जब भी आप एक पेयर खरीदते हैं, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, उनका डीएनए हमें चेक करना है कि भाई डीएनए में वो मेल फीमेल है या नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने चेक करना है, जैसे कि ये जो पेयर है, इसको पकड़ के आपको इसके चेक करने हैं, इसके पंजे, इसके नाखून और इसके पंजे वगैरह हमें चेक करने के, भाई पंजे की कोई उंगली कटी हुई तो नहीं है। कई बार क्या होता है, पंजे की उंगली ही नहीं होती। तो जब पंजे की जब उंगली नहीं होती तो उसमें हमें दिक्कत क्या आती है, जब ये क्रॉस करता है ना, मीटिंग जब करता है पेयर, तो इनकी ग्रिप ढीली हो जाती है। ग्रिप ढीली होने के कारण क्या होता है, इनका जो क्रॉस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, और उसमें हमें दिक्कत आती है एग अनफर्टाइल होने की, ठीक है। अंडे तो आ रहे हैं लेकिन भाई उनमें बच्चे नहीं निकल रहे, क्योंकि भाई वो निकलेंगे कैसे, क्योंकि उनकी ग्रिप खराब हो रही है ना। तो आप जहाँ से भी खरीदें अच्छी चीज़ खरीदें। दूसरा, इनकी चोंच चेक करनी चाहिए हमें। इनकी चोंच बिल्कुल ओके होनी चाहिए, बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई लोग जो है ना, चोंच टूटी हुई होती है या कई बार बढ़ जाती है तो लोग उसको काटते नहीं है, तो वो डैमेज हो जाती है चोंच, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, इसकी जो बैंट होती है, जहाँ से पॉटी करते हैं, पूप वाली जो जगह होती है, उसको चेक करना चाहिए भाई वो गंदी तो नहीं हो रखी बिल्कुल, मतलब पॉटी चिपकी हुई तो नहीं है, क्योंकि उसको दस्त वगैरह होते हैं तो दिक्कत होती ही होती है, ठीक है। वो बर्ड बीमार होता है और दुकानदार या कोई भी बंदा आपको चिपका देता है कि भाई ले जाओ। न्यू फैंसियर्स होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम इसकी डाइट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। डाइट में मैं आपको बता देता हूँ, हम इसको जो सॉफ्ट फूड में देते हैं, अभी देखो इनको को मैंने दिया है, इनको दोस्तों मैंने दिया था हरी मूंग की दाल, गेहूं, ठीक है। हरी मूंग की दाल है, गेहूं है, चावल है, काले चने हैं और लोबिया है। इनको तो यही दिया था, क्योंकि ये छोटे स्मॉल में आते हैं ना, तो इनको हम राजमा वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको अभी रखा था, अभी इसने खत्म कर दिया, अभी ये दोबारा से फिर आ गया है। मतलब खाने में तो ये चंट होते ही होते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका सॉफ्ट फूड। अब मैं आपको इनका सीड मिक्स दिखा देता हूँ दोस्तों। ये इनका सीड मिक्स होता है, इसमें सनफ्लावर की जो तादाद होती है वो ज्यादा होती है, कंगनी वगैरह इसमें बिल्कुल थोड़ी सी होती है। मैं दिखा देता हूँ नीचे की तरफ, इसके अंदर कंगनी भी होती है, भंग का बीज भी होता है, कैनरी भी होती है, अलसी भी होती है, मतलब बहुत सारे सीड होते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल कनूर का जो सीड है हम स्पेशल बनवाते हैं,
रेडीमेड वाला नहीं खरीदते, क्योंकि रेडीमेड वाले में कंगनी बहुत ज़्यादा होती है ना। ये देख सकते हो लाल वाली मक्का वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हम यही वाला सीड मिक्स यूज़ करते हैं ताकि बर्ड की हेल्थ वगैरह, बर्ड का जो कलर शाइनिंग वगैरह वो प्रॉपर बनी रहे। ठीक है जी, सॉफ्ट फूड हो गया और ये सीड मिक्स हो गया। तो दोस्तों अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ इसका केज साइज। ये जो केज है ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक 3 फुट है। ठीक है, और ये यहाँ से नीचे से लेकर के, देखो बहुत से लोग ना यहाँ से जोड़ते हैं, अगर आप यहाँ से जोड़ोगे यहाँ तक, यहाँ से और ये आया यहाँ तक, इसका जो फर्श है, तो ये केज बोलते हैं इसको 2 फुट का। ठीक है, अगर हम यहाँ से जोड़ेंगे ऊपर से और इसको जोड़ेंगे नीचे तक, क्योंकि इसकी जो लकड़ी, ये डंडी है ये यहाँ तक है, तो इसकी जो हाइट है वो यहाँ से जोड़ी जाती है, तो ये बैठती है 2.25 फुट। ठीक है ना, इस केज को हम बोलते हैं 3 बाई 3 फुट लंबाई, 2.25 फुट चौड़ाई हाइट और 2.25 फुट इसकी गहराई। ठीक है, तो ये एक तरीके से 3 बाई 2.25 का एक केज है। ठीक है, ये हैवी गेज के केज हैं जो कि मैंने ऑर्डर पे ही मंगवाए हैं बनवा के, और बहुत अच्छे केज हैं ये। इसमें मतलब मैंने सनकनूर वगैरह भी लगा रखे हैं और बहुत हैवी क्वालिटी का केज है ये, मैंने चेन्नई से मंगवाया था। मतलब ये सारे ही केज मेरे वही साइज के लगे हुए हैं इस तरफ में, स्मॉल कनूर में और कॉकटेल्स वगैरह में। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका केज का साइज। लकड़ी जब भी आप इनको स्टिक वगैरह देते हैं तो स्टिक ना इस तरीके से फंसी हुई होनी चाहिए। देखो ये जो इसमें कट बना हुआ है ना, ये जो कट बना हुआ है, तो उस तरफ भी कट बना हुआ है, तो ये स्टिक जो है ना ऐसे जब ये मीटिंग वगैरह करेगा तो ये ना ऐसे करके घूमेगी नहीं, हिलेगी नहीं, मतलब ये इस तरीके से ना हिलेगी नहीं। उस तरफ देखो मैंने एक स्टिक लगाई हुई है, वो स्टिक भी इसकी हिलेगी नहीं। अगर ये स्टिक हिलेंगी नहीं तो इनकी मीटिंग प्रॉपर हो जाएगी और अच्छी मीटिंग हो जाएगी इनकी, है ना। तो फिर एग फर्टाइल होने के 101% चांसेस रहते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग बॉक्स का क्या होता है, ये जो ब्रीडिंग बॉक्स है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 इंची का है। 18 इंची बाई 10 इंची बाई 10 इंची का ये ब्रीडिंग बॉक्स लगाया हुआ है हमने इसमें। ठीक है ना, ये देख सकते हैं। इसमें आप ये वाला ब्रीडिंग बॉक्स भी लगा सकते हो बड़ा, ये सनकनूर का है वैसे, बेसिकली मैंने इनको लगा रखा है। इनका जो ब्रीडिंग बॉक्स होता है दोस्तों, इनको हम छोटा भी दे सकते हैं। देखो ये वाला भी दे सकते हैं इनको। ये 12 इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 इंची है और ये 10 इंची है। 12 बाई 12 बाई 10 इंची का ये बॉक्स है और ये अच्छा रहता है स्मॉल कनूर कॉकटेल्स के लिए भी, ये अच्छा ही रहता है। तो बहुत से भाइयों के पास छोटे बॉक्स होते हैं अवेलेबल, तो आप छोटा भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, लेकिन केज आपको बड़ा ही देना है दोस्तों, केज में आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। केज तो बहुत से भाई क्या करते हैं 2 फुट के में ब्रीड कराते हैं, तो 2 फुट का यार बहुत छोटा हो जाता है, समझो बात को। जब चिड़िया हमारी उड़ ही नहीं पाएगी तो फिर चिड़िया का हमारे का रखने का कोई फायदा नहीं है। अब ये देखो, ये यहाँ से उड़ते हैं उधर चले जाते हैं, वहां से उड़ते हैं यहाँ आ जाते हैं, पूरे खुले डुल्ले रहते हैं, है ना। तो चिड़िया को मतलब स्पेस हमें इतना देना है, ये देखें ये खूब इधर से उधर कर लेते हैं। ठीक है, चिड़िया को हमें स्पेस इतना देना है ताकि हमारी चिड़िया इधर से उधर उड़ के जा सके और आ सके। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो हो गया केज का, और भाई ये हो गया हमारा ब्रीडिंग बॉक्स का हो गया, केज का हो गया। केज, और अब रहती है इसकी उम्र। मान लीजिए मेरे से आपने या किसी से भी आपने छोटे बच्चे खरीदे, ठीक है, छोटे बच्चे खरीदे थे दोस्तों, वो 1.5 से 2 साल के बीच में ब्रीड करते हैं। उससे पहले अगर साल भर के होने के बाद अगर आप उनको ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह लगा रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है, बिल्कुल भी ना लगाएं, है ना। बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास जो क्वालिटी आएगी वो अच्छी नहीं आएगी। ठीक है ना, वो जो क्वालिटी आपके पास आएगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि जब फीमेल पूरी मैच्योर नहीं होगी, फीमेल अगर मैच्योर नहीं है तो समझ लो कि आप उसको एग ले करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, छोटी फीमेल होगी तो दिक्कत हो सकता है, उसको एग बाइंडिंग में वो एक्सपायर भी हो सकती है। ठीक है ना, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि हमें बड़ा ही, जब पेयर हमारा बड़ा हो जाए, फुल मैच्योर हो जाए, उसके बाद बॉक्स लगाना है, उससे पहले हमें बॉक्स नहीं लगाना। अच्छी डाइट देनी है, पानी साफ सुथरा देना है, रोज पानी और सॉफ्ट फूड की प्यालियां हमें रोज साफ करनी है, कटोरियां जो होती हैं, है ना।
वो रोज साफ करनी है। और दाना हमें साफ सुथरा देना है, गंदा दाना नहीं देना। ट्रे बिल्कुल धुली हुई होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रे, मेरे पास तो देखो लोहे की ट्रे है GI की। मैं दिखाता हूँ आपको मैं कितनी साफ सुथरी। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी GI की ट्रे है, कोई गंदगी नहीं होती। ये देखें दूसरी ट्रे, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी ट्रे होती है, खुद ही करता हूँ, ठीक है। और इसमें बर्ड, देखो बर्ड से लगाव होना बहुत जरूरी है। अगर आप बर्ड से लगाव नहीं रख रहे हो, आप सोच रहे हो भाई मैं पेयर लगा लूं, ब्रीड करा लूं, बच्चे बेच दूं, पैसे वाला हो जाऊं, तो नहीं हो पाओगे। इसमें आपको ना बर्ड का शौक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बर्ड का शौक है ना आपको, तभी आप बर्ड को रख पाओगे और बर्ड की अच्छी केयर कर पाओगे दोस्तों। अच्छा, फ्रूट्स में ये एप्पल खाते हैं, पपीता अच्छी तरह से खाते हैं, अमरूद खाते हैं, मतलब केला छोड़ के आप सारे फ्रूट्स दे सकते हो इनको। केला नहीं देना है, ठीक है। संतरा, मौसमी सब चीज़ दे सकते हो, केला छोड़ के। केला नहीं देना, बाकी सारी चीज़ें आप इनको दे सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से खाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती ब्रीडिंग वगैरह में। बस विशेष करके आपको क्या करना है, सफाई का ध्यान रखना है। सफाई और इसकी एज, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके यहाँ 101% ब्रीड आएगी ही आएगी। और चीज़ जहाँ से भी खरीदें, अच्छी चीज़ खरीदें, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।